दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी कहानियाँ जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो कुछ शॉर्ट स्टोरी से आप मोटिवेट होंगे तो ज़रूर गौर फरमाना। ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक गुरुदत्त को पांधे के पास पढ़ने के लिए बैठाया। जैसे परिवारों में पुरोहित हैं वैसे ही पांधे होते थे। ठीक है। लगभग 6 मास तक गुरुदत्त अपने पांधे से केवल लुंडी के अक्षरों का ज्ञान ही प्राप्त कर सके, जबकि इसी अवधि में उनका एक मित्र अपने पांधे से पहाड़े भी सीख चुका था। गुरुदत्त अपने पांधे की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं था, अतः घर पर बिना बताए गुरुदत्त ने जो है अपना पांधा बदल लिया और अपने मित्र के साथ उसके पांधे के पास पढ़ने जाने लगे। गुरुदत्त के पारिवारिक पांधे ने उनके पिताश्री से शिकायत कर दी कि आपका लड़का मेरे पास पढ़ने नहीं आता। तो उसी दिन जब गुरुदत्त पढ़कर आ रहे थे, उनसे पिताजी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? पांधे से पढ़कर। तुम वहाँ नहीं थे। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं दूसरे पांधे टकसाल वाले के पास पढ़ने जाता हूँ, वह हमारे परिवार के पांधे से अच्छा पढ़ाता है। मैं उनकी कृपा से जमा, बाकी तथा पहाड़े सब सीख गया हूँ। तो सामने से उनसे पूछा गया, कब से जा रहे हो वहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, 2 माह से। अच्छा, और उसने नज़र दक्षिणा नहीं मांगी? तो उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने बोला, मांगी तो थी। तो पिताजी ने फिर बोला, तो कहाँ से दी? तो उन्होंने जवाब दिया, मन कहा था कि मैं पिताजी से बिना पूछे पढ़ने आया हूँ, जब कुछ सीख जाऊँगा तब घर से लाकर दूँगा। अपने सर्वप्रथम गुरु का चयन स्वयं करने वाले गुरुदत्त जो हैं आज महान उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुरुदत्त ने कितना ठोस निर्णय लिया कि उस एक निर्णय ने जो है उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। एक किस्सा आपने सुना होगा, पूत के पाँव तो पालने में ही पहचान लिए जाते हैं, है ना। तो जब गुरुदत्त ने अपने लिए योग्य शिक्षक की स्वयं तलाश कर ली तो घर वालों को तभी आभास हो गया था कि यह लड़का परिवार का नाम एक दिन ज़रूर गौरवान्वित करेगा। आगे चलकर गुरुदत्त महान सिद्धांतप्रिय, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय उपन्यासकार बने। देखो फ्रेंड्स, गुरुदत्त जो थे उसमें काफ़ी छोटे बच्चे थे, तब भी उनको उनके जीवन के लिए जो उचित लगा, सही लगा, उन्होंने खुद से अपने लिए एक ऐसा निर्णय चुना, ऐसा निर्णय बना लिया कि मैंने ये करना है। ठीक है। उन्होंने इतना ठोस कदम बढ़ाया, ठीक है, जबकि वो बच्चे थे और घर वालों से पीछे उन्होंने ये काम किया। तो आप तो बच्चे नहीं हो, है ना, तो आप विचलित क्यों होते हो? इसलिए आपको जो लगता है कि आपके जीवन के लिए उचित है, आप कर सकते हो, तो आपको उस पर जो है अडिग रहना है। ऐसा निर्णय अपनी लाइफ में आपको लेना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा कर सकते हो, अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। इसलिए 1-2 बार आपको असफलता ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे भी आपको कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलेगी। इसलिए जीवन में यदि सफल होना चाहते हो तो ठोस निर्णय लेकर कदम आगे बढ़ाते जाएं और फिर आपके कदमों को कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, अगर जीवन में सफल होना है तो अपने लिए ठोस निर्णय तो हमें लेने होंगे और उन्हें पूरा करना होगा, जिससे हमारा और हमारे समाज दोनों का हित हो।